आज हम बात करेंगे अमोनियम म्यूरेटिकम मेडिसिन के बारे में। इसका कॉमन नेम होता है साल अमोनियक और केमिकल फार्मूला होता है NH4Cl। अब इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं हम। स्पेशली अडेप्टेड टू दोज हु आर फैट एंड स्लगिश। तो खास करके विशेष रूप से उन पेशेंट के लिए ये सूटेबल होता है जो मोटे होते हैं और सुस्त होते हैं, और बॉडी लार्ज एंड फैट, या फिर जिनका शरीर लंबा होता है और मोटा होता है बट लेग्स टू थिन, लेकिन उनके जो पैर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा थिन होते हैं। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये मेडिसिन सूटेबल होती है। इसका नोज़ में देखेंगे हम। वाटरी एक्रिड कोराइजा। वाटरी होता है, एक्रिड होता है, मतलब एक्रिड मतलब होता है कि छील देने वाला पार्ट्स पे। कोरोडिंग द लिप, तो वो लिप को कोरोड कर देने वाला होता है कोराइजा। लाइक एलियम सीपा। एलियम सीपा में भी ऐसे ही होता है। इसके कंपैरिजन में अपोजिट में एक मेडिसिन होती है यूफ्रेजिया। उसमें जो होता है उसमें लेक्राइमेशन जो होता है वो एक्रिड होता है, बाकी उसका कोराइजा जो होता है वो ब्लेंड होता है। तो इसे आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। गैस अब इसमें GIT में देखेंगे तो इसका पहला पॉइंट है ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन एकम्पनीड बाई मच फ्लैटस। तो उसमें जो कॉन्स्टिपेशन होता है वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी वाला होता है। एक तो होता है नॉर्मल कॉन्स्टिपेशन जो कि इसमें अर्ज होती है लेकिन अनसेटिस्फैक्ट्री स्टूल होता है। लेकिन जो ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें जो है बिल्कुल भी स्टूल की अर्जिंग ही नहीं होती है, और जब भी स्टूल पास करने जाते हैं तो बहुत सारा मतलब फ्लैटस पास होता है सिर्फ, बट स्टूल पास नहीं होता। हार्ड क्रम्बलिंग स्टूल रिक्वायर ग्रेट एफर्ट इन एक्सपर्शन। बहुत ही ज़्यादा स्टूल हार्ड होता है और टुकड़े टुकड़े में जो स्टूल होता है उसको पास करने के लिए ग्रेट एफर्ट लगाना पड़ता है। क्रम्बल फ्रॉम द वर्ज ऑफ एनस। तो एनल में जो स्फिंक्टर होता है, एनल स्फिंक्टर, वहाँ पे आके वो जो स्टूल होता है वो टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है, जैसे मैग्नीशियम म्यूर में। वेरी इन कलर, और जो स्टूल होता है वो मतलब कलर में वैरी करता है। जैसे भी एक बार गए स्टूल पास करने तो उसका कुछ और कलर होगा, जब दोबारा जाते हैं तो दूसरा कलर पास होता है, कलर का स्टूल पास होता है। नो टू स्टूल्स लाइक। कोई भी दो स्टूल एक जैसा नहीं होता है। लाइक पल्सेटिला। पल्सेटिला में भी तो चेंजेबिलिटी होती है, वैसे ही हेमोरॉइड्स। सोर एंड स्मार्टिंग। जो इसमें हेमोरॉइड्स होता है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है और चुभने वाला होता है। स्मार्टिंग विथ बर्निंग एंड स्टिंगिंग इन द रेक्टम फॉर आवर्स आफ्टर स्टूल। तो उसके साथ साथ क्या होगा, उसके साथ साथ जलन होगी और स्टिंगिंग मतलब एक चुभने वाला चुभन सी महसूस होगी रेक्टम में। स्टूल के घंटों बाद तक ये चीज़ होती रहती है। तो ऐसे तरह के जो हेमोरॉइड्स होते हैं जिनको, उनके लिए ये मेडिसिन हम सोच सकते हैं। एस्कुलस और सल्फ़र में भी ऐसे ही होता है, स्पेशली आफ्टर सप्रेस्ड ल्यूकोरिया। और ख़ास करके जब ल्यूकोरिया का सप्रेशन हुआ हो और उस फीमेल में हीमोरॉइड हुए हो तो उनके लिए हम ये मेडिसिन को सोच सकते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ल्यूकोरिया लाइक वाइट ऑफ एग। तो ल्यूकोरिया कैसा होता है, अंडे की जो सफ़ेदी होती है ना बिल्कुल उसकी तरह से होती है। प्रिसीडेड बाई ग्रिपिंग पेन अबाउट द नेवल। तो उसके ल्यूकोरिया के डिस्चार्ज के बाद में जो होता है वो नेवल के अराउंड एक ग्रिपिंग पेन होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मरोड़ वाला पेन होता है। ब्राउन कलर का होता है। स्लाइमी पेनलेस। स्लाइमी मतलब स्टिकी होता है, स्टिकी पेनलेस होता है वो आफ्टर एवरी यूरिनेशन। जब भी वो यूरिन पास करने जाती है तो फिर ल्यूकोरिया का डिस्चार्ज होता है। ड्यूरिंग मेंसेस, मेंसेस के दौरान क्या होगा, डायरिया एंड वॉमिटिंग। उसको डायरिया मतलब दस्त लग जाएगा और उल्टी होगी। ब्लडी डिस्चार्ज फ्रॉम द बावेल्स, और बावेल से ब्लडी डिस्चार्ज भी होगा। लाइक फॉस्फोरस। फॉस्फोरस तो हीमोरेजिक मेडिसिन के लिए जाना जाता है। न्यूरल्जिक पेन्स इन द फीट, और पैरों में न्यूरल्जिक पेन होगा, पैर की जो तंत्रिकाएँ होती हैं उसमें पेन फील होगा। फ्लो मोर प्रोफ्यूज एट नाइट, और फ्लो जो है मेंसेस में जो फ्लो होता है वो रात में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगा, जैसे कि बोविस्टा में होता है। ऑन लाइंग डाउन क्रियोजोटम। इसका मतलब ये है कि अगर मरीज़ लेट रहा हो और उसमें जब मेंसेस का फ़्लो ज़्यादा हो रहा हो तो उसके लिए हम क्रियोजोटम सोचते हैं। बैक में क्या होगा, सेंसेशन ऑफ कोल्डनेस इन द बैक। तो बैक बिटवीन स्कैपुला, तो पीठ में स्कैपुला के बीच में
एक कोल्डनेस सेंसेशन होगा, मतलब ठंड का एहसास होगा, जैसे लैकेसिस में भी होता है। एक्सट्रीमिटीज़ में देखते हैं आप, हैमस्ट्रिंग्स फील पेनफुली शॉर्ट व्हेन वॉकिंग। तो हैमस्ट्रिंग मसल जो होती है ना, वो उसमें बहुत ही ज़्यादा पेन होगा जब चलेंगे, तो ऐसा लगेगा कि जैसे वो शॉर्ट हो गई हैं। टेंशन इन जॉइंट्स एज फ्रॉम शॉर्टनिंग ऑफ द मसल। और जो जोड़ों में तनाव महसूस होगा, ऐसा लगता है जैसे जो मसल्स है ना, उसकी शॉर्टनिंग के कारण ये तनाव महसूस हो रहा है। कॉस्टिकम और सिमिक्स में भी ऐसा ही होता है। ऑफेंसिव स्वेट ऑफ द फीट, इसमें जो फीट का स्वेट होगा, मतलब पैर में पसीना जो आता है, वो बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव होता है, जैसे एल्यूमिना, ग्रेफाइटिस, सोराइनम, सैनिकुला, सेलिशिया। ठीक है, रिलेशन देखते हैं इसका हम, फॉलोड बाय एंटीमोनियम क्रूडम, फॉस्फोरस, पल्स, सैनिकुला। इसका मतलब ये है कि उसके अमोनियम म्यूर के बाद में हम इन मेडिसिन्स को दे सकते हैं। थैंक यू।